हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ श्यामा माधव मैथ फोरम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैंने मास्टर आईआईटी कानपुर से और पीएचडी आईआईटी मद्रास से की है। आज मैं आपकी सेवा में वॉल्यूम एज ए ट्रिपल इंटीग्रल लेकर हाजिर हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेक्चर छोटा होगा आज का। बट इससे पहले जितने भी लेक्चर मल्टीपल इंटीग्रल पे मैंने बनाए हुए हैं, तो आप पहले उनको सीखिए कि मैंने डबल इंटीग्रल कैसे किया है। फिर उसी फर्स्ट जो लेक्चर है डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, उसमें ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ट्रिपल इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, कैसे उसका लिमिट्स भरते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज़ वो ट्रिपल इंटीग्रल मैं करने वाला हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ट्रिपल इंटीग्रल जो भी फिगर है उसको प्रोजेक्ट करूँगा एक्स वाई प्लेन पे, जो कि मैं पहले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप पहला लेक्चर ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए। उसका दूसरा लेक्चर भी देखिए जिसमें मैंने स्ट्रिप का कॉन्सेप्ट बारे में डिस्कस किया है। फिर इस पे आइए। अगर आप डायरेक्टली इस पे आ जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मैं बता रहा हूँ कि वॉल्यूम एज ए ट्रिपल इंटीग्रल है। द ट्रिपल इंटीग्रल कैन बी यूज टू इवेल्युएट वॉल्यूम बी ऑफ ए फाइनाइट रीजन डी इन स्पेस। तो ये आपका फार्मूला है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, कभी कभी ये फार्मूला ही पूछ दिया जाता है कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या आता है। वॉल्यूम क्या है? ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई डी जेड, और जो डी है वो कोई फाइनाइट रीजन होना चाहिए है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं आपको, जिससे कि आपको ज़्यादा आसानी हो जाए क्वेश्चन समझने में। तो क्वेश्चन है पहला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इलिप्सॉइड। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ट्रिपल इंटीग्रल्स। तो अगर आप मतलब इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो पहले हम क्या करते हैं, हम दो तीन मेथड बताएंगे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले क्या करो, जो भी इक्वेशन दी है उसको सॉल्व फॉर जेड है, सॉल्व इट फॉर जेड। तो आपको पता चलेगा जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता चलेगा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट्स ऑफ जेड जो हो जाएंगी, लिमिट्स ऑफ जेड विल बी जेड इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर टू जेड इज इक्वल टू सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई बाई बी स्क्वायर। तो ये तो जेड की लिमिट हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला गया है कि फाइंड द वॉल्यूम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है या इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट लाइक दैट। ठीक है, तो जेड की जो लिमिट है माइनस सी टू सी। ठीक है, अब क्या करो, इसमें पुट कर दो। पुट थोड़ी देर के लिए मान लो ये हमारी इक्वेशन स्टार है। पुट जेड इज इक्वल टू 0 इन स्टार, पुट जेड इज इक्वल टू 0 इन स्टार, देन सॉल्व इट आइदर फॉर बाई आर फॉर एक्स। तो जब जेड इज इक्वल टू 0 उसमें रख दिया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एलिप्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी सुविधा के लिए मैं वाई के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो देन द लिमिट्स ऑफ वाई विल बी, तो आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टू वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर।
y की भी लिमिट कंप्लीट हो गई। देन क्या करो, ये जो डबल स्टार है इसमें y इजिकल टू 0 पुट कर दो। पुट y इजिकल टू 0 इन डबल स्टार। तो जैसे ही आप y इजिकल टू 0 पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इजिकल टू 1, और ये इम्प्लाई करेगा x इजिकल टू प्लस माइनस ए। ठीक है, तो आपको लिमिट मिल गई। लिमिट्स ऑफ x क्या मिल गई? द लिमिट्स ऑफ x विल बी x इजिकल टू माइनस ए टू एक्स इजिकल टू ए। ठीक है, तो आपका जो वॉल्यूम का फार्मूला था वो क्या था? इंटीग्रेशन dx dy dz। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, z इजिकल टू जो भी लिमिट है वो आप भर दो। z इजिकल टू माइनस सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और z इजिकल टू सेम थिंग प्लस में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ऑफ डी जेड। देन y की लिमिट भरना है dy, और y आपका क्या है वो आप निकाल चुके हैं, माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। जो भी निकाल चुके हैं ऊपर वही लिमिट आपको दोबारा से यहाँ लिखना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और ये y की हो गई। फिर आप क्या करेंगे? dx। ठीक है, तो dx के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी लिमिट है वो आ जाएगी x इजिकल टू माइनस ए टू एक्स इजिकल टू ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे इंटीग्रेंड है वो कुछ है नहीं, वो 1 है। ठीक है, तो आप डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी लगा दो। कौन सी डिफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आप लगाएंगे? माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया हुआ है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ये मैं अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ शुरुआत में ही। तो इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है? इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे सेम चीज़ मिल जाएगी। या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई नंबर। ठीक है, तो ये जो तीनों इंटीग्रल हैं 2 टाइम्स आएंगे। ठीक है, तो पहला इंटीग्रल जो है ये दे देगा x इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू ए। दूसरा इंटीग्रल दे देगा y इज इक्वल टू 0 टू वाई इज इक्वल टू जो भी है b बाई बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और थर्ड इंटीग्रल भी 0 से हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0 टू इस c टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डी जेड डी वाई डी एक्स। तो ये आपका आ जाएगा 8 टाइम्स 0 टू ए 0 टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 0 टू सी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डी जेड डी वाई डी एक्स। और ये आर्डर पैटर्न हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, और आप और इसी चीज़ को कैसे लिख सकते थे? ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 8। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन्स होता है उसमें कितने 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता था 8 इंटू वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट, वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट। तो ये जो चीज़ है वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट, यही चीज़ ये दी है 8 इंटू ये चीज़। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको यहाँ पे समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना थोड़ा सा।
तो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये आपका एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है। और एक जेड जो है ये परपेंडिकुलर है सामने की तरफ, जेड जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। जेड जो है इससे एक लाइन और ऊपर की तरफ सामने, तो एक आपका ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4 ये क्वाड्रेंट, ठीक है। जब जेड भी यहाँ पे है, जेड जो है परपेंडिकुलर है, जैसे कि आप टेबल पे ये एक्स वाई प्लेन बना लीजिए, टेबल पे आप एक्स वाई प्लेन बना लीजिए और जेड जो है ऐसे उस पर ऐसे खड़ा, जेड ऐसा परपेंडिकुलर ले लीजिए। टेबल पे आप एक्स वाई प्लेन बना लो या अपने कागज़ पे एक्स वाई प्लेन बना लो और ओरिजिन पे ऐसे एक कुछ पेन ऐसा रख दो, ठीक है। तो आपको क्या दिखाएगा, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो कितने हो गए, 8 ऑक्टेंट्स हो गए, 8 ऑक्टेंट्स हो गए, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो हमारा फिगर दिया था वो दिया था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर आप इसको बनाओगे, ट्राई करोगे इसको, ठीक है, तो ये एक इलिप्सॉइड टाइप का हो जाएगा। इलिप्सॉइड मतलब रग्बी बॉल की तरह। तो मान लो एक्स एक्सिस पे ए डिस्टेंस आप ले रहे हो, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, और वाई एक्सिस पे बी थोड़ी देर के लिए मान लो, और जेड पे सी, सबसे ज़्यादा जेड पे मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ। तो इनको आप मिला दीजिए ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो आपका बन गया यही है। तो ये जो वॉल्यूम जो बन रहा है, ये वाला वॉल्यूम पूरा रग्बी बॉल, इट इज़ लुकिंग लाइक रग्बी बॉल है। तो ये आपका ऐसे हो गया। तो जब हम इसका लिमिट फाइंड करते हैं, तो हम लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम जेड का लिमिट निकालते हैं, जेड का लिमिट निकालते हैं इस पे। और जेड का लिमिट क्या होगा, जैसे सर्किल में हुआ करता था, जैसे सर्किल जब पूरा सर्किल आप लेते थे या एलिप्स पूरा लेते थे तो ऐसे स्टेप डालते थे, तो क्या बोलते थे, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। वैसे ही यहाँ पे माइनस से प्लस। जब जेड की लिमिट हो जाए तो आप क्या कर दो, उसका प्रोजेक्शन ले लो एक्स वाई प्लेन पे। जब जेड की लिमिट हो जाए तो आप उसका प्रोजेक्शन ले लो एक्स वाई प्लेन पे। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, तो मान लो यहाँ पे आप फिगर के जस्ट आप टॉप पे बैठे हुए हैं और आपके हाथ में एक टार्च है, आपके हाथ में एक टार्च है, आप क्या कर रहे हैं, उस पर लाइट डाल रहे हैं। फिगर के ऊपर पे आप बैठे हुए हैं, टार्च से लाइट डाल रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन पे उसका जो भी शैडो बनेगा वो हो जाता है प्रोजेक्शन। तो जब आप लाइट डालेंगे तो आपका ये इतना पूरा जो इलिप्साइड है वो शैडो ऐसे दिखेगी। शैडो क्या दिखेगा, एक इलिप्स दिखेगा। तो इसको अगर आप एक्स वाई प्लेन पे बनाएंगे तो ये आपको एक इलिप्स की तरह दिखेगा ऐसे करके, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी ए होगी, ये डिस्टेंस आपकी बी होगी, और जो ये पूरा है ये आपका शैडो प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जेड की लिमिट आप ऑलरेडी भर चुके थे। तो जब आप इलिप्स से लिमिट भरेंगे तो आप स्टेप लेंगे पैरेलल टू बाई एक्सिस, स्टेप लेंगे पैरेलल टू बाई एक्सिस। तो ये लोअर टच पे y क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अपर टच पे y क्या है, y इज इक्वल टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और ये जो फिगर है उसमें x कहाँ से वेरी करेगा, इस पॉइंट से ऐसे वेरी करेगा और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस है, x की वैल्यू क्या है, माइनस है, और x की वैल्यू क्या है, a। तो अब अगर ध्यान दें, आपने यही तो भरा था पहले, यही तो भरा था, x इक्वल टू माइनस ए टू ए, वाई इक्वल टू माइनस बी टू ये पूरा, और z इक्वल टू माइनस सी टू सी। तो ये है आपका कोई फिगर है, आपको कैसे उसको विजुलाइज करना है, ठीक है। अब देखो, कोई अगर फिगर सिमेट्रिकल है, सारे 8 ऑक्टेंट, जो 8 ऑक्टेंट हैं उसमें अगर कोई फिगर सिमेट्रिकल है तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो आपको सर्किल है, या मान लो ये आप पूरे इलिप्स, ये जो पूरा इलिप्स का आपको निकालना है,
ये पूरे इलिप्स का आपको निकालना है, तो आप ये बोलो कि इसको मैं 4 से गुणा कर दूंगा और सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं निकाल लूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं जितना जितना भी एरिया आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये पूरे फिगर का हो जाएगा। ऐसे ही 3D डायग्राम में आप फर्स्ट ऑक्टेंट में निकाल लीजिए और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वो यही बोल रहा है कि 8 इंटू वॉल्यूम इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। तो उसमें लिमिट आपको क्या होगी, 0 से शुरू करनी पड़ेगी और 8 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो हो जाएगा वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट। तो अब आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, उस इंटीग्रल को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम का क्वेश्चन था, जो इंटीग्रल था, वो था v इजिकल टू 8 टाइम्स 0 टू a 0 टू b स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और ये लेक्चर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अभी CT1 में भी मिलेगा और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी मिलेगा। तो अगर आप ये वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स 0 टू a और 0 टू b एज इट इज़। इंटीग्रेशन ऑफ z का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dz z आ जाएगा। उसका ऊपर लिमिट लिख दो और रख दो। तो ये आपका आ जाएगा 8 टाइम्स 0 टू a 0 टू b स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ c स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और dy dx। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको हम कुछ वेरिएबल मान लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 8c बाहर ले जाता हूँ, 0 टू a 0 टू b स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ऐसे dy dx। तो ये बी स्क्वायर बाहर चला जाएगा और तो हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 8c बाई बी 0 टू a 0 टू b स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और यहाँ पे जो है ये ऐसे आ जाएगा, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy dx। और इसको कुछ मान लो, वैल्यू t मान लो, इसको मान लो t। तो ये आ जाएगा 8c बाई बी 0 टू a 0 टू b स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और ये जो वैल्यू हो गई आपकी, मान लो थोड़ी देर के लिए, टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy dx, वेयर इसको बोल दो t इजिकल टू क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो अब ये फार्मूला मैं बताता रहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बार बार यूज होता है, तो इसको याद कर लो। 8c बाई बी, तो ये 0 टू a ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y बाई साइन इनवर्स x बाई ए, तो y बाई टी प्लस टी स्क्वायर टी बाई टू और जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है सेम चीज़, टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये अपर लिमिट 0 टू ये जो भी है t की वैल्यू है 0 टू t dx। तो जब यहाँ पे रखोगे ये 20 t की वैल्यू रख दो यहाँ पे,
तो ये टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स वाई बाई टी। टी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टी बाई 2। टी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है आपको रखनी है, y इज इक्वल टू 0 टू वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डी एक्स। तो देखो जब ये वैल्यू यहाँ पे आएगी तो आपका आ जाएगा 8c/b। मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। ये रहेगा 0 टू a और वैल्यू रखते हैं तो y की जगह वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स बाई साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 बिकॉज दोनों सेम चीज़ हैं, देखो ठीक है। और प्लस जब y की वैल्यू ये चीज़ रखोगे यहाँ पे तो ये 0 आ जाएगा, प्लस 0 माइनस अब क्या करना है, 0 साइन y की वैल्यू 0 रखनी है तो साइन इनवर्स 0 क्या हो जाता है, 0। तो ये 0 आ गया। फिर यहाँ पे क्या रखना है, y की वैल्यू 0 रखनी है। तो यहाँ पे जब y की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y की वैल्यू कहीं पे कुछ गलती कर दी मैंने, है y/2। हाँ यस, तो ये मेरा थोड़ा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे y आएगा, y/2 होगा। ये जैसे यहाँ पे t/2 था तो t नहीं होगा, t की जगह यहाँ पे क्या होगा, y होगा फार्मूला के हिसाब से। तो अब जब y 0 हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा dx। तो ओनली जो पहला टर्म है वो सरवाइव करेगा। तो साइन इनवर्स 1 तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, और 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/2। तो साइन इनवर्स साइन चला जाएगा π/2, तो ये आ जाएगा 8c/b 0 टू a, और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये 2 चला गया नीचे, और साइन इनवर्स π/2 dx। ठीक है, तो ये 2 चला जाएगा 4, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, और पाई भी चला गया तो 2c/b 0 टू a, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर भी बाहर ले जाओ, बी स्क्वायर भी यहाँ ले जाओ dx। तो एक ये बी से बी चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2πbc, और इसको इंटीग्रेट कर लो तो ये x माइनस एक्स क्यूब बाई 3a स्क्वायर और 0 टू a, तो आ जाएगा 2πbc, और यहाँ आ जाएगा a माइनस, यहाँ आ जाएगा a क्यूब बाई 3a स्क्वायर। तो ये कट गया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2πbc, और ये आ जाएगा a माइनस a/3, तो 3a माइनस a 2a/3, तो ये आ जाएगा आपका 4/3πabc, और ये क्या होगा, क्यूबिक यूनिट्स होगा, क्यूबिक यूनिट्स। ये क्यूबिक यूनिट्स लिखना ना भूले बाद में। ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स। तो वॉल्यूम है तो कुछ क्वांटिटी है तो 4/3πabc। अब जैसे कि मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि अगर मान लो इसमें abc की आपको वैल्यू पता हो, ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछे उसमें abc की वैल्यू पता हो आपको, तो आप डायरेक्टली, आपको अब याद रखना है कि इलिप्साइड जो होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πabc।
ठीक है, अब क्या करते हैं, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन को ही सॉल्व करने में मुझे 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लग गया है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में लगा पाएंगे जल्दी से। ये तो 20 मिनट आपका इसी में चला जाएगा। ठीक है, अब हम सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो अभी पिछले क्वेश्चन में एक रग्बी की बॉल थी, अभी क्या हो गया, फुटबॉल हो गया है। ठीक है, स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यूजिंग द ट्रिपल इंटीग्रल। यूजिंग द ट्रिपल इंटीग्रल। तो इस केस में आप जब फिगर अपना देखेंगे, अगर आप समझ पाए हैं तो फिगर बना लीजिए एग्ज़ाम में, अगर नहीं बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें तीनों जो हैं सेम डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, ए, तो ये ज़रा एक मतलब कि फुटबॉल की तरह लगेगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है, अब आपका ये जो वॉल्यूम है वो कौन सा वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम है पूरा। जैसे फुटबॉल की जो बॉल है वो ठोस है, अंदर से है सॉलिड। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा। ठीक है, तो जेड की लिमिट के लिए क्या कर लो, ऐसे स्टेप डाल लो, जेड टू माइनस टू प्लस कर लो, और जब जेड की लिमिट आ जाए तो उसका प्रोजेक्शन ले लो एक्स वाई प्लेन पे। तो जब ये प्रोजेक्शन लोगे तो ये चीज़ है वो कैसे दिखेगी, ऐसे पूरा पूरा सर्किल दिखेगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही जाएगा जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन करके दिखाया था। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, तो ये जो स्पेयर है वो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, 8 ऑक्टेन में क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। तो आप क्या कर सकते हो, या लिख सकते हो, सिंस, चाहो तो जैसे पहले मैंने इलिप्साइड के केस में लिमिट भर के दिखाया वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो पहले मैं वही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब जेड के लिए सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू जेड इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या जेड जीरो कर दिया, जेड जीरो कर दिया तो वाई की लिमिट क्या आ जाएगी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू, अरे जैसे पहले मैंने पिछला वाला क्वेश्चन किया सेम पैटर्न पे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फिर क्या कर दिया, वाई जीरो कर दिया, तो एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ए टू एक्स इजिकल टू ए। तो यहाँ देख लो ना, जैसे आपने यहाँ पे अगर स्ट्रिप ली होती ऐसे करके, तो वाई क्या होता है, माइनस टू वाई इजिकल टू प्लस है, और ये एक्स इजिकल टू माइनस ए टू एक्स इजिकल टू ए लिमिट। तो आपका इस केस में वॉल्यूम आ जाता ऐसे, लिमिट भर दो, एक्स इजिकल टू माइनस ए टू एक्स इजिकल टू ए, वाई की लिमिट है माइनस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जेड की जो लिमिट है वो है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड डी वाई डी एक्स, और फिर वही चीज़ लगा दो, एक्स इजिकल टू जीरो टू एक्स इजिकल टू ए, वाई इजिकल टू जीरो टू वाई इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड इजिकल टू जीरो टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड डी वाई डी एक्स। या आप बोल सकते हो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे जो मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी, सिंस द स्पेयर आर इलिप्साइड जो भी था पिछले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, मतलब कि जैसा सर्किल चारों क्वाड्रेंट में सेम दिखता है ना, ऐसे ये भी सिमेट्रिक होगा अबाउट द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, सिमेट्रिक अबाउट द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। So the volume of the sphere
द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर जो होगा 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेंट, 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेंट। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेंट है वो यही रखा हुआ है, 8 इंटू सेम चीज़, मतलब चाहे आप कैसे भी करें वो आंसर आपका सेम ही, मतलब लिमिट सेम ही आएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेंट, मतलब लिमिट्स आप फर्स्ट ऑक्टेंट से निकाल दें या पूरा भर दें, जैसे मैंने पूरा भरा है, -2 प्लस है। तो अब ये क्या आ जाएगा, 8 इंटू, अब इसको मैं सॉल्व करना है, x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू a, y इजिकल टू क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ z का dz z आ गया, और z इजिकल टू 0 टू z इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy dx। जैसे भी पिछला क्वेश्चन किया सेम वे में ये होगा, कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ a इजिकल टू b इजिकल टू c सारा a हो गया है। ठीक है, 0 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब y के रिस्पेक्ट में अगर करने जा रहे हो तो यहाँ से ब्रैकेट ले लो। ठीक है, तो ये फिर से वही आ गया, t स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 0 टू a, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y बाई a, तो स्क्वायर रूट ऑफ, ये पूरा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y बाई 2, और ये पूरा y बाई 2 पूरा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा y इजिकल टू 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो जब आप ये y की वैल्यू यहाँ रखोगे तो सिर्फ पहला टर्म ही सर्वाइव करेगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अब साइन इनवर्स 1 ये आ जाएगा, साइन इनवर्स 1, बस इतना ही सर्वाइव करेगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा पाई बाई 2, तो 8 0 टू a, 8 बाई 2 आ गया ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 dx। तो ये और ये गया 2, तो 2 पाई आ गया बाहर, तो ये आ गया 2 पाई 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। तो 2 पाई और इसका इंटीग्रेशन आ गया a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, सेम जैसे चल रहा था 0 टू a। तो ये आ जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3, तो ये आ जाएगा 2 पाई a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3, तो a क्यूब आप बाहर ले जाओ, तो 2 पाई a क्यूब 1 माइनस 1 बाई 3, तो 3 माइनस 1 2 बाई 3, तो ये आ गया आपका 4 पाई बाई 3 a क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। बस जैसा पिछले 4 बाई 3 ABC आया था, तो ये आएगा 4 बाई 3 पाई a क्यूब। तो ये याद कर लीजिए कि जो स्पेयर होता है उसका वॉल्यूम होता है ऐसे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, आपको दिखाएंगे जिसमें जो फिगर है वो सिर्फ पहले ही ऑक्टेंट में बनेगा। तो क्वेश्चन है आपका फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन bounded by the coordinate planes, bounded by the coordinate planes। तो coordinate planes means x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0। ये हमेशा याद रखो, bounded by the coordinate planes and x by a plus y by b प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि
फिगर बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, वैसे ही आप समझ जाओ कि जो आपका लिमिट्स है वो 0 से शुरू होंगे। ठीक है, तो x/a मतलब a डिस्टेंस ऑन x एक्सिस पे आप इंटरसेप्ट काट लो, y/b कोई b डिस्टेंस y एक्सिस पे काट लो, ये y एक्सिस है, ये x है, और c डिस्टेंस जो है वो z एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट लो, तो ये c, ये z एक्सिस। ठीक है, और इनको आप क्या करो, मिला लो, तो ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोचो, हर प्लेन में लाइन है, तो ये आपका जो वॉल्यूम होगा वो ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, अगर आप ऊपर से टार्च लगा के बैठे हो, ठीक है, तो अगर इसका आप शैडो देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, इस पे पूरा कोइंसाइड हो जाएगा। अगर आप इसका प्रोजेक्शन मारोगे और शैडो देखोगे तो ये इस पे आ जाएगा। इसको अगर आप बनाओगे तो ये है आपका लाइन, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, x/a प्लस y/b इजिकल टू 1। ठीक है, कोई एक लाइन, या bx प्लस ay लाइन है, या bx प्लस ay इजिकल टू ab। ठीक है, इस टाइप का लाइन ये जो है, तो इसमें क्या करोगे आप, ऐसे स्ट्रिप डाल के निकाल सकते हो। y इजिकल टू 0 टू लाइन, और x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू a। ठीक है, तो सिंपल हो गया ये। तो इससे पहले क्या करो, z का वैल्यू सॉल्व कर लो, है, तो सॉल्व इट फॉर z, सॉल्व इट फॉर z। तो z इजिकल टू ये आ जाएगा c टाइम्स 1 माइनस x/a माइनस y/b। ठीक है, अब इसमें क्या कर दो, z 0 कर दो, z 0 कर दो, पुट z इजिकल टू 0, सॉल्व इट फॉर y, जैसे हम पीछे करते आ रहे सेम चीज़। तो z 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस x/a इजिकल टू y/b, तो y इजिकल टू आ जाएगा b 1 माइनस x/a। ठीक है, अब ये y की लिमिट आ गई। अब y इजिकल टू क्या हो गया, y इजिकल टू 0 टू ये चीज़। अब इसमें y 0 कर दो तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 0 टू x इजिकल टू a। अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आप फिगर से देख लो कि ये ऐसे आप स्टेप लोगे, तो y इजिकल टू 0 लोअर टच टू अपर टच, ये लाइन, उससे y ये आ जाएगा। और स्टेप कैसे वेरी करेगी, इस पॉइंट x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू a। तो अब क्या कर दो, सारा लिमिट्स आप भर दो। तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड, वॉल्यूम b इजिकल टू आपका हो जाएगा dx dy dz, dx dy dz। तो अगर आप पहले z की लिमिट भर रहे हैं तो z आ जाएगा, z इजिकल टू 0 टू c 1 माइनस x/a माइनस y/b dz। फिर y की आप लिमिट भर रहे हैं, y इजिकल टू 0 टू y इजिकल टू b 1 माइनस x/a, और ये dy, और फिर dx, x की लिमिट भर रहे हैं, x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू a। तो यहाँ पे रख दो, तो ये आ जाएगा x इजिकल टू 0, x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू a, y इजिकल टू 0 टू b 1 माइनस x/a, और ये z का dz का इंटीग्रेशन z, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख दो, 1 माइनस x/a माइनस y/b माइनस 0 dy dx। ठीक है, अब इसका क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो ये c बाहर ले लो, x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू a, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करो, तो ये क्या आएगा, 1 माइनस x/a इंटू वाई एंड माइनस y² बाई टू, और b एज इट इज़ रहेगा, और इंटीग्रेशन लिमिट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट y इजिकल टू b 1 माइनस x/a dx। तो एक बार y की वैल्यू यहाँ रखो, फिर एक बार y की वैल्यू यहाँ रखो, 0 रखने पे 0 हो जाएगा तो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा c टाइम्स x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू a
तो यहाँ पे रखा आपने y, तो b इंटू 1 माइनस एक्स बाई ए होल स्क्वायर माइनस, और फिर ये 1/2 भी ऐसे ही रहेगा, और वाई स्क्वायर की जगह रखना है यहाँ, तो बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाई ए होल स्क्वायर और डी एक्स। तो ये आपका बी भी चला जाएगा, और दोनों देखो सेम क्वांटिटी ही रखी हैं, सी एक्स इजिकल टू 0 टू एक्स इजिकल टू ए, तो आप कॉमन ले रहे हो बी 1 माइनस एक्स बाई ए होल स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 1/2 डी एक्स, तो 1 माइनस 1/2 1/2, तो ये बी सी बाई 2 बाहर चला जाएगा, एक्स इजिकल टू 0 टू एक्स इजिकल टू ए, और इसको आप चाहो तो खोल लो, ठीक है, और नहीं भी खोलना चाह रहे हो तो भी कोई बात नहीं, 1 माइनस एक्स बाई ए होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका बी सी बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई ए होल क्यूब बाई 3 और इंटू माइनस ए बाई 1, सो एक्स इजिकल टू 0 टू एक्स इजिकल टू ए। तो ये जब x इजिकल टू आप a रखोगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और जब x इजिकल टू 0 रखोगे तो ये आ जाएगा बी सी बाई 2 0 माइनस, अब x इजिकल टू जब 0 रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस a बाई 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए बी सी बाई 6 क्यूबिक यूनिट्स। तो ये देख लो, ठीक है, कहीं पे हो सकता है मुझसे इंटीग्रेशन करने में गलती हो गई हो तो वो देख लेना आप ध्यान से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कभी कभी मान लो आप फिगर अगर नहीं बना पा रहे हैं तो मत बनाइए, ठीक है, अगर आप लिमिट डायरेक्टली भर पा रहे हैं तो आप लिमिट डायरेक्टली भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें मान लो मैं फिगर नहीं भी बनाऊंगा तो भी हम कर लेंगे। फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाई फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाई द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड द प्लेन्स एक मिनट, and the planes y plus z is equal to 4 and z is equal to 0। तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो कि z varies from z is equal to 0 to z is equal to 4 माइनस y, क्योंकि इस इक्वेशन में z है नहीं तो हमें z का वैल्यू यहीं से निकालना पड़ेगा। एंड और एक्स वाई कहाँ से वेरी करेंगे, इस इक्वेशन से, एंड एक्स कामा वाई वेरीज ओवर ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसका आप जब मतलब कि फिगर बनाओगे, ठीक है, तो फिगर चाहो तो मैं बना देता हूँ। इसका फिगर ऐसे दिखेगा कि पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बना लो, ठीक है। तो ये आपका है, ये आपका है, ये आपका है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन पे 2 रेडियस का सर्किल, एक्स वाई प्लेन पे 2 रेडियस का सर्किल, ठीक है। ये जो रेडियस 2 है, ये यहाँ पे रेडियस 2 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ऊपर एक्सटेंड कर लो ऐसे करके, तो ये भी ऐसे ऊपर एक्सटेंड होगा, मतलब मैं सिलेंडर बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये जब है तो ये आपको ऐसे दिखेगा, सिलेंडर, ठीक है।
और आपका बोल रहा है y/4 z/4, तो y/4 कुछ यहाँ पे 4 पे है, 2 3 4 यहाँ पे y/4 और z/4, तो कहीं पे z/4 ले लो ऐसे करके, ठीक है। वहाँ से क्या करेगा, एक प्लेन बनाएगा ऐसे करके, ऐसे कट करता हुआ, ठीक है। और ये इसमें x मिसिंग है, जैसे देखो x² + y²/4, इसमें z मिसिंग था, तो हमने क्या किया, अपना फिगर z एक्सिस पे स्ट्रेच किया। तो ऐसे ये भी जो होगा एक ऐसे प्लेन बनेगा, ठीक है, एक ऐसे प्लेन बनेगा, x एक्सिस की तरफ वो ऐसे जाता रहेगा, ठीक है, x एक्सिस की तरफ ऐसे जाता रहेगा। तो ओवरऑल ये है कि जब आप ऊपर से टार्च से ऐसे रोशनी डालोगे, ठीक है, तो ये जो प्लेन का पोर्शन है, ये जो प्लेन का पोर्शन है, ठीक है, ये इसी पे आ जाएगा, इससे मतलब इस सर्किल पे ही, सर्किल के अंदर ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई की जो लिमिट है वो पूरा सर्किल से आएगी, एक्स वाई की जो लिमिट है वो कहाँ से आएगी, पूरा सर्किल से आएगी ऐसे करके। तो ये सर्किल है x² + y²/4, तो इसमें आप स्ट्रिप ले लो पैरेलल टू y एक्सिस ऐसे करके, ठीक है। तो लोअर टच ऑफ द स्ट्रिप सर्किल, अपर टच ऑफ द सर्किल, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, -√4 - x², और यहाँ पे y की वैल्यू होगी √4 - x², ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी -2 और यहाँ पे वैल्यू होगी x = 2। तो आपको सारा लिमिट्स पता चल गया, तो आप वॉल्यूम लिख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। तो इसमें मैं ज़्यादा इसको फिगर्स को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैं IIT JEM या गेट CSIR के लिए अलग से लेक्चर बनाऊँगा, तो उसमें ये चीज़ें डालूँगा। तो इसमें आ जाएगा आपका यस, x की वैल्यू -2 थी, x की वैल्यू 2 तक, और y की वैल्यू आपने निकाली √4 - x², 2 √4 - x², और z की वैल्यू क्या थी, 0 2 z = 4 - y, यस, dz dy dx। तो इंटीग्रेशन dz z आ जाएगा, अपर लिमिट रख दो यहाँ पे, लोअर लिमिट है नहीं, 4 - x², ये 4 - x², तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - y dy dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो -y dy है वो क्या है, ऑड फंक्शन है, तो उससे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं दिखा सकता हूँ x = -2 to x = 2, यहाँ आपका आया 4y - y²/2, और ये जो है ना 4 - x² to y = 4 - x² dx। तो ये जब आप वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेना आप, 8 × 2 टाइम्स x = 0 to x = 2, √4 - x² dx, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगा देना आप, मैं अगले पेज पे इसको लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है -a to a f of x dx = 2 times 0 to a f of x dx if f of x is an even function। और ये सेम इंटीग्रल -a to a f of x dx जो है वो हो जाएगा 0 if f of x is an odd function, ठीक है। तो ये जो आपका y है, ये जो y है ये क्या है, ये जो y है ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन, तो उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल निकालने की आपको ज़रूरत नहीं, 0 हो जाएगी। और ये इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 8 × 2 हो गया 16, और इसका फार्मूला खोल दो, √4 - x² का फार्मूला क्या आ जाएगा,
एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, 4 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई टू। और x की वैल्यू क्या है 0 टू एक्स इजिकल टू टू, एक्स इजिकल टू टू, एक्स इजिकल टू टू। तो एक्स इजिकल टू टू रखोगे, देखो यहाँ पे एक्स इजिकल टू टू रखोगे तो चल ये मैं लिख देता हूँ 16 2 बाई टू इंटू जीरो प्लस 4 बाई टू साइन इनवर्स 2 बाई टू 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0 रख दिया तो 0, और फिर यहाँ पे जो रखोगे तो साइन इनवर्स 0, तो ये आ जाएगा 4 बाई टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, तो साइन इनवर्स 0 फिर से 0, तो ओनली ये वाला टर्म सर्वाइव करेगा है। तो 16 इंटू 4 बाई टू 2 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 16 पाई क्यूबिक यूनिट्स। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और मतलब कि खूब क्वेश्चन लगाइए, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले उसको लगाइए अच्छे से। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वॉल्यूम ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप अभी तक आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे आप अच्छा ग्रेड पा सकें। थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अब।